दल से दूर रहने की बात करने वाले अन्ना हजारे अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल अन्ना के 17 मुद्दों पर सिर्फ ममता बनर्जी ने ही समर्थन दिया है। हालांकि अन्ना ने यह भी कहा है कि वो किसी पार्टी या व्यक्ति का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने अन्ना बड़ी चुनौती होंगे। दिल्ली के चुनावी मैदान में अब बहुत जल्द कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है। एक तरफ अन्ना हजारे सभाएं कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल। लेकिन अन्ना हजारे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे तो अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के लिए। दरअसल बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजसेवी अन्ना हजारे ने 17 मुद्दों पर सहमति के बाद ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने का ऐलान कर दिया। 17 मुद्दे जो हम लोग सब पार्टी के लिए लिखे थे और ममता दीदी ने उसका हमें जवाब दिया कि ये 17 मुद्दे हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैंने ये सपोर्ट देने के लिए सोचा है। अन्ना हजारे के मुताबिक उन्होंने कई राजनीतिक दलों को 17 मुद्दे लिखकर भेजे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अलावा किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। अन्ना ने जिस दलों को पत्र लिखा था उसमें एक नाम आम आदमी पार्टी का भी है। अन्ना के 17 मुद्दों में ग्राम आधारित उद्योगों का विकास, किसानों के हित में भूमि अधिग्रहण, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, बुनियादी ढांचे का निर्माण, ग्राम आधारित अर्थनीति, नई टैक्स नीति, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, विसिल ब्लोअर की सुरक्षा, नदियों जलाशयों के पानी के दुरुपयोग पर रोक आदि शामिल है। अन्ना के मुताबिक इन मुद्दों पर काम करने से देश में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये 17 मुद्दे अमल में आ गए तो इस देश का चित्र बदल सकता है। और ये मेरा भाषण नहीं, हम लोग प्रयोग किए हैं, जमीन पर प्रयोग किए हैं। देश की अर्थनीति कैसे बदलती है ये गांव से हम दिखा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल से अलग होने के बाद अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अन्ना हजारे को भी किसी मजबूत राजनेता की दरकार थी। और उधर ममता बनर्जी भी सोच रही हैं कि पश्चिम बंगाल से बाहर अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अन्ना का साथ मिल रहा है तो इसमें बुरा क्या है। राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। बुधवार को अन्ना उस ममता के साथ खड़े थे जिसने साल 2011 के एक अवार्ड समारोह में अन्ना के साथ एक मंच पर आने से इनकार कर दिया था। अन्ना को इंडियन ऑफ द ईयर और ममता को पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना था। इस वक्त जन लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन चरम पर था, जिसमें केजरीवाल उनके साथ थे। लेकिन बुधवार को जब अन्ना दिल्ली में ममता के साथ थे तो केजरीवाल से दूर थे। अन्ना का सहयोग पाकर ममता बनर्जी काफी खुश नजर आ रही थी। इस दौरान ममता ने ये भी साफ किया कि उम्मीदवारों के चयन में भी वो अन्ना से सलाह लेंगे। कौन कौन आदमी लड़ने के लिए तैयार है और अगर अच्छा से कैंडिडेट मिलेंगे तो जरूर हम लोग लड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा सीट पे। ये अन्ना भी तैयार करेंगे, मेरे को एडवाइस करेंगे, मैं इसको देखूंगी। कल तक अन्ना राजनीतिक दलों से दूर रहने की बात भी कहते आ रहे थे और इसी मुद्दे पर केजरीवाल और उनके बीच मतभेद की दीवार भी खड़ी हो गई थी। लेकिन अब वही अन्ना ममता की सादगी के मुरीद हो गए तो ममता अन्ना के पांव छूकर आशीर्वाद दे रही है। जाहिर है नए समीकरण से अरविंद केजरीवाल की मुश्किल पड़नी तय है। इस समय दिल्ली से ऋषिकेश कुमार के साथ आशुतोष भाटिया।